नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। उत्साह और शांति के साथ संपन्न हुआ दशहरा। 211 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य होंगे शुरू और आरटीओ की 58 सेवाएं शुरू हुई ऑनलाइन। अब समाचार विस्तार से। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा विजयादशमी के अवसर पर तापड़िया नगर में रावण के विशाल काय पुतले का दहन किया गया, जिसके लिए राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन पर युवा शक्ति नवदुर्गा मंडल के पदाधिकारी मंगलवार से तैयारियों में जुटे रहे। इस बार रिमोट कंट्रोल के जरिए मान्यवरों के हाथों रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। बुधवार 5 अक्टूबर को देश में दशहरा पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर इस दिन रावण दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा के तहत पिछले 20 वर्षों से मनपा की पूर्व सभागृह नेता गीतांजलि शेगोकार और पूर्व पार्षद सागर शेगोकार के नेतृत्व में युवा शक्ति नवदुर्गा मंडल के पदाधिकारी रावण दहन का कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया था। इस बार 5 अक्टूबर को शाम 7 बजे के लगभग विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, विधायक वसंत खंडेलवाल, पूर्व महापौर अर्चना मसने की उपस्थिति में राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन पर 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। पहली बार रिमोट के जरिए रावण दहन किया गया। इस नज़ारे को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर उपस्थित थे। इसे खास तौर पर ड्रोन द्वारा भी शूट किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सागर शेगोकार, अंकुश देशमुख, अमित फोकमारे, निखिल देशमुख, धनराज अहिर, सचिन झाड़ोकार, उल्लास निवानी, गणेश ताड़ी, धीरज पटेल, भावेश सोलंकी, गोपाल सोनोने, प्रतीक जायसवाल, ओम कुछ के समेत 300 से अधिक सदस्यों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बीते 24 सितंबर को जिले के पालक मंत्री की नियुक्ति की पृष्ठभूमि पर जिला वार्षिक आम योजना के तहत पूर्व में दिए गए विकास कार्यों सहित जिले में प्रस्तावित नए विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया पालक मंत्री की सहमति से पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि जिला वार्षिक आम योजना में जिले के 211 करोड़ 5 लाख की राशि से प्रस्तावित विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। जिला वार्षिक आम योजना 2022-23 के तहत 4 जुलाई के शासनादेश के अनुसार 1 अप्रैल से विभिन्न विकास कार्यों को दी जाने वाली प्रशासकीय स्वीकृति निलंबित कर दी गई है। साथ ही नए पालक मंत्री की नियुक्ति के बाद प्रशासकीय रूप से स्वीकृत कार्यों की सूची पालक मंत्री की समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई और संबंधित कार्यों को जारी रखा जाए या नहीं, यह तय करने के लिए जिला स्तर पर निर्देश दिए गए। इस बीच 24 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के लिए पालक मंत्री की नियुक्ति की है। इसलिए जिला वार्षिक आम योजना के तहत विकास कार्यों के लिए प्रशासकीय मंजूरी पर लगी रोक अब हटा ली गई है। हालांकि सरकार ने प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची पालक मंत्री को सौंपकर 27 सितंबर को पत्र जारी कर जिलाधिकारी तथा जिला योजना समिति के सचिव को उनकी सहमति से विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति देने की कार्रवाई करने को कहा है। इसके अनुरूप जिले के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 185 करोड़ के विकास कार्य जो कि निलंबित है एवं जिले में अन्य प्रस्तावित कार्य कुल 211 करोड़ के विकास कार्यों को गति मिलेगी। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में वाहनों संबंधित नागरिकों को रहने वाली भीड़ अब कम होने के संकेत मिले हैं। वह इसलिए कि परिवहन विभाग से संबंधित 58 सेवाएं अब ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए अब लर्निंग लाइसेंस हो या वाहन पंजीकरण अधिकांश कार्यों के लिए सीधे कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रही है। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी की है। इससे पूर्व अब तक आधार क्रमांक का इस्तेमाल करते हुए फेसलेस पद्धति से 18 सेवाएं दी जा रही थी। अब ऑनलाइन सेवा के तहत नागरिकों को लर्निंग लाइसेंस से लेकर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पता परिवर्तन, वाहन पंजीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि सेवाएं प्रदान की जाएगी।
हालांकि आरटीओ की 58 सेवाएं ऑनलाइन हो गई है, बावजूद इसके परमानेंट लाइसेंस को जारी करने के लिए उम्मीदवारों को आरटीओ ऑफिस जाना अनिवार्य होगा और वहां उन्हें ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा। आपको बता दें कि फेसलेस सर्विस क्या है। आधार क्रमांक का इस्तेमाल करते हुए फेसलेस सेवा दी जाती है। इस सेवा से उम्मीदवारों को लर्निंग लाइसेंस और वाहन का क्रमांक घर बैठे ही मिल पाएगा। अकोला शहर के बीच स्थित आरक्षित भूखंड क्रमांक 103 और 203 अर्थात जनता सब्जी बाजार मुंगीलाल बाजोरिया प्रांगण पर जियो मार्ट प्रस्तावित है, जिसके लिए भाजपा के जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारी पूरी ताकत के साथ प्रयासरत है। चुनाव में जिन प्रतिनिधियों को हमने प्रतिनिधित्व दिया, वही हमारी ओर अनदेखी कर इस योजना को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन वे भूल रहे हैं कि सन 1972 में जब तत्कालीन नगराध्यक्ष विनय कुमार पाराशर ने जनता सब्जी बाजार की जगह को साप्ताहिक बाजार के रूप में मान्यता दी, तब से लेकर अब तक इस परिसर में 768 दुकानदारों तथा 350 से अधिक फूड विक्रेताओं समेत 1000 से अधिक व्यवसायियों का परिवार यहाँ के व्यवसाय पर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। लेकिन तत्कालीन सत्ता दल ने यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से चर्चा किए बिना ही सीधे तौर पर मात्र 26 करोड़ अदा कर लगभग 200 करोड़ की आज की रेडी रेकनर को नजरअंदाज कर राजस्व भूमि हड़पने की साजिश की है, जो यहाँ कार्यरत व्यापारी कभी भी सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। इन शब्दों में महात्मा फुले जनता बाजार संघर्ष समिति ने अपना पक्ष हाल ही में आयोजित पत्रकार परिषद में रखा। सन 2001 में महापालिका स्थापन होने से लेकर 13 जून 2018 के आदेश के बाद संबंधित जगह पर अग्रिम कब्जा करने के आदेश तत्कालीन जिलाधिकारी ने दिए, जिस पर संघर्ष समिति ने स्थगनादेश लाया, जो कि कायम है। इस संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए महात्मा फुले सब्जी आड़त विक्रेता संस्था, फुटकर विक्रेता बहुउद्देशीय संस्था, होलसेल फूड एसोसिएशन, होलसेल फूड वेजिटेबल एसोसिएशन, मनपा संकुल व्यवसायी एसोसिएशन समेत कुल 7 संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति स्थापित कर संघर्ष का बिगुल फूंका है। विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में संगठन के अध्यक्ष हाजी सज्जाद हुसैन, विदर्भ हैंडलूम के संचालक पंकज सुरेश बनियार, इंटक के नेता प्रदीप वकारिया, अकोला म्यूनिसिपल प्लॉट होल्डर लोकल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय तिवारी, सलाहकार पंकज सिवाल, तश्वर पटेल, नीलेश चिरानिया, जितेंद्र अग्रवाल ने भी अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि आगामी 7 अक्टूबर को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस अकोला के कलेक्ट्रेट में बैठक लेने वाले हैं। कहा गया है कि उन्हीं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 7 अक्टूबर को जनता सब्जी बाजार पूरी तरह से बंद रखा जाएगा तथा सभी संगठन के पदाधिकारी और व्यापारी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठेंगे, ताकि पालक मंत्री को इस मामले की जानकारी से पूरी तरह से अवगत कराया जा सके। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है महात्मा फुले भाजी बाजार संघर्ष समिति की तरफ से, उसका मेन उद्देश्य है कि अकोला महानगर पालिका की लोकल बॉडी ने जो निर्णय लिया है कि यहाँ पे 1000 लोग जनता भाजी बाज़ार के अंदर पिछले 40 से 50 साल से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इनको उजाड़ के किसी कॉरपोरेट कंपनी को ये जगह देने का षड्यंत्र जो इन्होंने नचा है, हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ वरिष्ठ तक पहुँचे, जिसके तहत हमने 6 तारीख और 7 तारीख को धरना भी रखा है। क्योंकि हमारे पालक मंत्री जी यहाँ पे पधार रहे हैं, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे को उजाड़ने से पहले ये सोचें कि 1000 लोगों को उजाड़ के एक कॉरपोरेट कंपनी को आप कैसे दे सकते हैं। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमारी जगह हमको मिले। विकास का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमको साथ में लेके विकास किया जाए। जनता भाजी बाजार संघर्ष समिती द्वारा आजच्या या पत्रकार परिषद घेण्याचा उद्देश की या जनता बाजारामध्ये 1000 व्यावसायिक काम करत आहेत आणि त्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने 2018मध्ये ठराव घेऊन त्याच्यानंतर त्यांना नोटिसेस दिल्या। त्या नोटिसेसनुसार 7 दिवसात त्यांना उत्तर देऊन त्यांचे ही जागा खाली करण्याचे आदेश होणार होते, परंतु त्या दरम्यान आम्ही न्यायालयात जाऊन मनपा विरुद्ध न्यायालयात आम्हाला स्थगिती मिळालेली आहे। त्याचप्रमाणे महसूल विभागाचे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावर सुद्धा आम्हाला स्थगिती मिळालेली आहे, ती आजही कायम आहे। पुढील सुनावणीच्या वेळेस त्याच्यावर आम्ही आमचा युक्तिवाद महसूल मंत्र्यासमोर करणार आहोत। आणि आता दिनांक 6 आणि 7 रोजी संघर्ष समितीद्वारा सगळे व्यापारी 6-7 तारखेला आपला व्यापार बंद ठेवणार आहेत आणि 6 तारखेला आम्ही आमचं धरणे आंदोलन देणार आहोत। कारण की आमच्या व्यावसायिकांवर जो अन्याय होत आहे
त्याची जाणीव येथील प्रशासकीय अधिकारी आणि तसेच महाराष्ट्र शासनाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा पालकमंत्री यांनासुद्धा याची जाणीव व्हावी, याकरता आमचा हा धरणा आंदोलन आणि बंद आम्ही ठरवलेला आहे. आणि त्या ज्या जागेवर व्यावसायिक आहेत त्यांनाच ती जागा मिळाली पाहिजे असा आमचा निर्धार आहे. त्याच्यासाठी आम्ही वेळ पडली तर न्यायालयीन प्रक्रियातसुद्धा जाऊन आम्ही ते मिळवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढीच ग्वाही मी सल्लागार म्हणून देतो. अंत में एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग, मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग। उत्साह और शांति के साथ संपन्न हुआ दशहरा। 211 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य होंगे शुरू और आरटीओ की 58 सेवाएं शुरू हुई ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।